जैसे कि आपने 69,000 में बोला था कि पुराने लोगों का बहुत ही मुश्किल है। देखिए हालाँकि ये मैंने 69,000 में क्वालीफाई किया लेकिन नहीं हुआ बस। 69,000 के बारे में हमने बताया था, वो आपने देखा और वही चीज़ हुआ भी, है ना? जी। अच्छा मैंने आपसे इसमें एक और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मेरा एक बेबी है छोटा-सा, तो उसको अलाउ होगा ले जाना अगर बाय चांस कभी हो जाता है मेरा तो? ठीक है पुनीत जी, इस बार आपने फ़ोन पिक कर लिया, मुझे जल्दी अपने क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए। ये जो टीजीटी से मैंने जो है पूछा था एक बार मैंने कि मैंने टीजीटी का अगर फॉर्म डालना हो तो हुँ, और हुँ। एक क्वेश्चन ये बताइए कि जैसे बिहार में नई नियमावली आई है, जैसे कि मैं हुँ, सुनती रहती हूँ आपको, तो हुँ, आपने बताया कि नियोजित जो है शिक्षक रखे जाते थे पहले, अब परमानेंट हो जाएँगे, तो 3 मौके दिए जाएँगे, ये सब बातें जो आप बताते हैं। हुँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप बोलते हो हैं, ऐसा किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए मेरे मन में आया तो मैं पूछ ही ले रही हुँ, हूँ हुँ, कि जैसा आप बोलते रहते हैं कि पद बहुत हैं, हुँ, कैंडिडेट कम हैं, तो हुँ, सबका हो जाएगा, ऐसे आप कहते रहते हैं। हुँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसमें तो ऐसी नियमावली बना दी है बिहार में कि 3 मौके ही आपको दिए जाएँगे, इसमें हुँ, अगर आपका हो जाता हुँ, है तो हो जाता है, नहीं आप बाहर कर दिए जाएँगे। हुँ। और ऐसा यूपी में भी तो ऐसी कोई नियमावली तो नहीं आएगी क्योंकि सर हम तो अभी तक हुँ, कस्तूरबा में पहले जो है मनमाने तरीके से भर्तियाँ हुईं, लेकिन पिछले साल जो है पूर्णकालिक, अंशकालिक में बदलाव हुआ और जिनका कॉम्बिनेशन नहीं था, उन सभी लोगों को बाहर कर दिया गया। यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को पहले से वो फाइल तैयार कर रखे हैं, इसीलिए उन्होंने 69,000 भर्ती में थोड़ा-सा पेंडिंग मैटर रखा हुआ है। इसीलिए उन्होंने 12,460 भर्ती में मैटर पेंडिंग रखा है। इसीलिए जब उन्होंने 72,825 का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराया, तो उस हुँ, ऑर्डर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, अभी भी उसमें मैटर पेंडिंग रखा हुआ है। यानी पुरानी भर्तियों का मैटर पेंडिंग में रखे हैं ताकि अगर कोई और रास्ता ना निकले, तो हुँ। पुराने मैटर को ही दिखा करके वो रास्ता बना सकें, तैयार हो अच्छा जाए। सर एक एक जो है अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ लें? मतलब वो बोलिए? मतलब शिक्षा विभाग से रिलेटेड नहीं है। हुँ, एक्चुअली आप बताते रहते हैं ना कि क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास पैसा है, कहीं इन्वेस्ट करना चाहें तो क्या करना चाहिए? देखिए आप उसकी भी अपना आप इन्फॉर्मेशन शायद रखते हैं, आपने एक बार शेयर किया था, तो हमारा मैंने हमारा सब्जेक्ट रहा है इकोनॉमिक्स। हाँ जी सर, लेकिन उसके लिए कोई तो ऐप हमें डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम खोल सकें उसे? चलिए हम एक ऐप यूज़ करते हैं, उसका लिंक आपको सेंड कर देंगे। बहुत ईज़ी जी, है वो, हम लॉकडाउन जी। से वो यूज़ कर रहे हैं और लगभग 2 साल 3 साल हो गया है और वो ऐप एनएसडीएल से अप्रूव है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, कि अगर नहीं कटता है तो आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही? हाँ, असल में मैं लीड लगा के बात कर रही थी ना हेडफ़ोन तो दूर हाँ तो माइक दूर रहा होगा। हुँ, तो बताइए क्या मैंने कह रही थी? क्वेश्चन हाँ, मेरा क्वेश्चन यही है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है कस्तूरबा में थोड़ा-सा तो उसमें माइक को थोड़ा-सा और करीब कर लीजिए, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा गैप रखिएगा, गूंजे ना, टकराए ना। हुँ, हुँ, अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है एकदम। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब आई है कस्तूरबा में तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको अपना वो भी दे दिया एकेडमिक रिकॉर्ड का कि इतना मेरा परसेंटेज है तो हुँ, हुँ। जैसे हम लोग पहले वाले लोग हैं तो मैं मुझे यही जानना है कि मुझे डालना चाहिए मेरिट उसमें बनती है तो कट ऑफ में मेरा आ भी पाएगा कि नहीं जैसे कि आपने 69,000 में बोला था कि पुराने लोगों का बहुत ही मुश्किल है देखिए हालांकि ये मैंने 69,000 में क्वालिफाई किया लेकिन नहीं हुआ बस 69,000 के बारे में हमने बताया था, वो आपने देखा और वही चीज़ हुआ भी, है ना? जी तो ये कस्तूरबा में जो निकला है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यहाँ जी पर जो है कौन आवेदन कर रहा है, किस तरह के लोग आवेदन कर रहे हैं, ये कन्फर्म नहीं है। तो हम्म आप आवेदन कीजिए और उसके हम्म बाद जब वहाँ का लिस्ट जारी होगा या कट ऑफ हाँ वगैरह जी या जो कुछ प्रोसेस होगा, उस पे आप नज़र रखिएगा। अच्छा तो आपको ये इतना इन्फॉर्मेशन है कि ये कट ऑफ निकलती है तो कैसे ऑनलाइन पता चलती है या ऑफलाइन निकलती है? विज्ञापन में सब कुछ लिखा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, विज्ञापन पढ़ा आपने? विज्ञापन मैंने पढ़ा है लेकिन पूरा नहीं पढ़ा जैसा कि आप हाँ, बोलते रहते हैं सभी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है ना कि हाँ, जब हम पूरा नहीं पढ़ेंगे और फिर हम्म माइंड में क्वेश्चन आएगा, जबकि विज्ञापन जब भी जारी होता है, तो सारा डिटेल उसमें होता है। तो ठीक है मैं देख सारे क्वेश्चन का आंसर उसी में है और आपको भरना है, नहीं भरना है, तो आप भरिए, आपका काम है भरना, आप भरिए। उसके बाद होगा, नहीं होगा, जब आप भरेंगी, उस चीज़ को करेंगी तो एक एक्सपीरियंस आपका जो है मिलेगा, अनुभव होगा हम्म कि हमने भरा था तो क्या हुआ था, क्या नहीं।
तो कोई काम करने से ही अनुभव होगा ना, जानकारी होगी। इससे पहले पुनीत जी मैंने डाला हुआ है फॉर्म, लेकिन मेरा हुआ नहीं है। इससे पहले भी कई जगह मतलब कई जगह तो नहीं, अब मैं इधर रहती तो उन जब आपने डाल डाला हुआ था। तो जब हाँ आपने जी, डाला था तो उस वक़्त आपने देखा होगा वहाँ पर जो भी सिलेक्शन हो रहा है, कितने पर हो रहा है और आपका कितना है? पता ही नहीं चला कुछ। नहीं निकलता है, सब कुछ डिटेल निकलता है और अब तो वेबसाइट पर भी पूरा डिटेल डालने लगे हैं। इस बार बट आप सर बट जो है तब नहीं आता था, लेकिन मैंने जब भी डाला था मैंने आई थिंक मैंने लास्ट ईयर डाला था, तो मुझे वो तो अखबार में सूचना देते हैं। चलिए पुरानी बात छोड़ देते हैं, अभी आप डालिए और ठीक है। उसका विज्ञापन का कटिंग रख लीजिएगा, फॉर्म जो आप भरिएगा उसका फोटो वगैरह खींच के रख लीजिएगा, सब कुछ डिटेल रखते चलिए, ताकि इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म भरिए और उसके बाद फिर देखिए क्या होता है, कैसे होता है। विज्ञापन में सब कुछ लिखा, उसको पढ़िए। अच्छा, मैंने आपसे इसमें एक और ये भी क्वेश्चन पूछा था कि मेरा एक बेबी है छोटा सा, तो उसको अलाउ होगा ले जाना अगर बाई चांस कभी हो जाता है मेरा तो? इसके बारे में तो आपको नहीं मालूम हाँ, कि इसके बारे पता में तो है? विभाग ही बताएगा। वैसे वहाँ पर जो है वो रेजिडेंशियल है जी। और वहाँ पर आपको रखा जा रहा है टीचिंग के लिए, और आप जब बच्चा वहाँ रहेगा तो उसी में बिजी रहेंगी ज़्यादा। तो आप ही बताइए, आपको अगर घर में काम करने के लिए किसी को रखना हो, तो ऐसे पर्सन को रखेंगे जो आपके काम पर फोकस करे, या ऐसे पर्सन को जो अपने बच्चे को ला करके बच्चे में ही लगा रहे? आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे रहते हैं और तो नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी से पूछते रहते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो चीज़ हम खुद अपने ऊपर लागू करके देखें तो कोई भी विभाग, कोई भी अधिकारी ऐसा व्यक्ति को क्यों चाहेगा कि जो आकर के जो इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करे, या फिर उसके आने से जो है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो, या फिर अरेंजमेंट जो भी है तो उसको अलग से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े। करना तो चाहिए, लेकिन चाहने वाली बातें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो हाँ, सब बातें जो है हम तो कहते हैं सिर्फ वो काल्पनिक हैं। होता कुछ नहीं है, 1-8% कभी हो गया तो वो अलग ठीक है। बात है। ठीक है पुनीत जी, इस बार आपने फोन पिक कर लिया, मुझे जल्दी से अपने क्वेश्चन पूछ लेने दीजिए। ये जो टीजीटी से मैंने जो है पूछा था एक बार मैंने कि मैंने टीजीटी का अगर फॉर्म डालना हो तो, जैसे मैंने हिस्ट्री ले रखा था हुँ, ग्रेजुएशन में। हुँ, एक्चुअली मैं थी तो साइंस से ही, लेकिन मैंने फिर बीए किया हुआ है। हुँ। तो जैसे मैंने हिस्ट्री ली थी, तो मैंने थर्ड ईयर होता है ग्रेजुएशन का, तो मैंने हिस्ट्री छोड़ दी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एसएसटी से फॉर्म डाला जा सकता है कि नहीं? तीनों सब्जेक्ट बताइए ग्रेजुएशन का। हिस्ट्री था और सोशियोलॉजी था और इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है? जी। तो जी। इंग्लिश आपका फाइनल में इंग्लिश लिटरेचर था और सोशियोलॉजी था ना? हाँ जी। तो आप जो भी करेंगी इंग्लिश से कर सकती हैं, सोशियोलॉजी से जी। कर सकती हैं, लेकिन एसएसटी में आप नहीं जाएँगे, क्योंकि एसएसटी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, ओके इन सर। 4 में से 2 होना चाहिए। तो सोशियोलॉजी सर को इससे काउंट ही पहले नहीं मैंने एक करते। बार एसएसटी से टीजीटी का फॉर्म डाला था, हुँ। मैं एग्जाम भी देने गई, बट अगर मेरा हो भी जाता तो भी मुझे बाहर कर ही दिया जाता। अभी यही तक मुझे जानना था अभी कि तक जो है। कस्तूरबा में अभी तक हम्म, कस्तूरबा में पहले जो है मनमाने तरीके से भर्तियाँ हुई, लेकिन पिछले साल जो है पूर्णकालिक, अंशकालिक में बदलाव हुआ और जिनका कॉम्बिनेशन नहीं था, उन सभी लोगों को बाहर कर दिया गया। तो कॉम्बिनेशन एसएसटी के लिए चाहिए। अब जो है इस तरह का नहीं होगा कि आप जो है फॉर्म भरेंगी, या इस तरह का कोई व्यक्ति जो कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है, वो फॉर्म भरेगा हम्म, और उसको लेंगे। अब कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। हाँ, लेकिन जी आप ट्राई करना चाहें तो भर के देख लीजिए, लेकिन सर, हमें नहीं ट्राई लगता आप किया था लेंगे। ना, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ, अगर मैं क्वालिफाई भी कर लूँ तो मुझे तब भी बाहर कर देंगे। मैं यही तो पूछ रही कॉम्बिनेशन हूँ कॉम्बिनेशन सर, माँगता यही है। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मतलब मुझे इंग्लिश से ही देना पड़ेगा। हाँ, मैंने इंग्लिश एक। से तो इंग्लिश जी। से डाल दीजिए, क्या करना है? आपका मेरिट के बेस पर होना है। हो जाएगा, तो आराम से वहाँ जाइएगा, पढ़िएगा, पढ़ाइएगा। तो सर यहाँ पे भी मैं इंग्लिश के बेस पे ही डालूं? हाँ, इंग्लिश के बेस पर ही डालिए। मतलब कि एसएसटी से ना डालूं? आपकी इच्छा हो एसएसटी से भी डाल दीजिए, इंग्लिश से भी डाल दीजिए, सर दोनों यही तो डाल करके। पूछना चाहते हैं, दोनों से डाल सकते हैं, दो फॉर्म डाले यानी फिर? फॉर्म डालने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन जो प्रोसेस है वो जब वो कंप्लीट करेंगे तो वो उनके जो रूल हैं वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको डाउट है जहाँ एसएसटी का, वैसे तो कॉम्बिनेशन चाहिए, हम्म। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहती हैं, सोशियोलॉजी आपका है वो भी आता है एसएसटी में ही, लेकिन जब आयोग देखता है या जब विभाग देखता है सिलेक्शन के लिए, तो वो 4 सब्जेक्ट लेके चलता हम्म। है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स।
तो सर सोशियोलॉजी मैं आपका है? टीजीटी के लिए पूछ रही थी वैसे। टीजीटी जब ना? हाँ, तो टीजीटी का टीजीटी में फॉर्म डालते हैं ना, तो तो उसके लिए तो कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है ना। हाँ, टीजीटी में ही कॉम्बिनेशन यूज़ होती है, पीजीटी में नहीं। लेकिन यहाँ पे केजीबीवी में तो मैं सोशल से मतलब कि एसएसटी से भी डाल सकती हूँ और इंग्लिश से भी डाल सकती हूँ। आपका इंग्लिश है, फाइनल ईयर में इंग्लिश से बिल्कुल डाल सकती हैं, और जी एसएसटी से डालना चाहती हैं, हिस्ट्री आपका फाइनल तक है, तो आप जो है एसएसटी से डालिए, और लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए उम्मीद बहुत मत कीजिएगा उससे। अच्छा। और हम्म एक क्वेश्चन ये बताइए कि जैसे बिहार में नई नियमावली आई है, जैसे कि मैं हम्म सुनती रहती हूँ आपको, तो हम्म आपने बताया कि नियोजित जो है शिक्षक रखे जाते थे पहले, अब परमानेंट हो जाएंगे, तो 3 मौके दिए जाएंगे, ये सब बातें जो आप बताते हैं। हम्म तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप बोलते हो हैं, ऐसा किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए मेरे मन में आया तो पूछे ले रही हूँ हम्म कि जैसा आप बोलते रहते हैं कि पद बहुत हैं, हम्म कैंडिडेट कम है, तो हम्म सबका हो जाएगा, ऐसे आप कहते रहते हैं। हम्म तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसमें तो ऐसी नियमावली बना दी है बिहार में कि 3 मौके ही आपको दिए जाएँगे, इसमें हम्म अगर आपका हो जाता हम्म है तो हो जाता है, नहीं आप बाहर कर दिए जाएँगे। हम्म और ऐसा यूपी में भी तो ऐसी कोई नियमावली तो नहीं आएगी, क्योंकि सर हम तो आप होम मेकर हैं, हम तो कहीं पढ़ाते भी नहीं है, तो बस आप इसीलिए पूछा। आप यूपी और बिहार को मिक्स न कीजिए। बिहार में जो यूपी में हुआ है, वैसे बिहार में कंडीशन नहीं है। यूपी जी। में पिछले जो मुलायम सिंह आए, मायावती आए, अखिलेश आए, इस तरह के सीएम वहां पर नहीं आए। मूर्खता वाला काम वहां नहीं हुआ है। वहां पर परमानेंट टीचर रखे ही नहीं जाते थे, सिर्फ नियोजित शिक्षक रखे जाते थे। यहाँ पर परमानेंट भी थे और हुँ, संविदा कर्मी भी थे। जी। वहां पर और भी बहुत सारी चीजें अलग हैं, यहाँ पर बहुत सी और चीजें अलग हैं। तो तुलना एकदम मत कीजिए। हाँ, ये चीजें हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो काम होना है वो सभी राज्यों में होना है। तो वहां पर परमानेंट टीचर होते ही नहीं थे, सिर्फ जो है नियोजित शिक्षक हैं। ठीक है। तो जी। अब वो परमानेंट की भर्ती लेकर आ रहे हैं। अब वो विज्ञापन निकालेंगे, उन जो नियोजित शिक्षक हैं उनको तरह तरह के छूट देते हुए उनसे भी आवेदन करा करके एग्जाम वगैरह कराएंगे और प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यही सारी चीजें यूपी में भी होनी है, लेकिन हुँ, अभी यहाँ पर न आयोग बना है, न नई नियमावली आई है, इसीलिए लेट किया जा रहा है, क्योंकि और अन्य चीजें जो पुराने मैटर हैं उनको सॉल्व करना है। तो जी, अभी तो यहाँ आयोग नहीं बना है ना, यहाँ नई नियमावली अभी तो नहीं आई है ना। जी। और यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को पहले से फाइल तैयार कर रखे हैं, इसीलिए उन्होंने 69,000 भर्ती में थोड़ा सा पेंडिंग मैटर रखा हुआ है। इसीलिए उन्होंने 12,460 भर्ती में मैटर पेंडिंग रखा है। इसीलिए जब उन्होंने 72,825 का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराया, तो उस हुँ, ऑर्डर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, अभी भी उसमें मैटर पेंडिंग रखा हुआ है। यानी पुरानी भर्तियों का मैटर पेंडिंग में रखे हैं, ताकि अगर कोई और रास्ता न निकले तो जी। पुराने मैटर को ही दिखा करके वो रास्ता बना सकें। तो ये काम आपका नहीं है, हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, और उन्हीं को सोचने दीजिए, उन्हीं को करने दीजिए। वो सारी चीज़ जानते हैं कैसे करना है। ठीक है, जी। अलग अलग कंडीशन है और बहुत बस सारी मेरे मन फैक्टर में हैं। ये क्वेश्चन आया तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। वैसे हम्म तो आपका फोन आप कहाँ मतलब मिलता ही नहीं है, ऑल टाइम तो स्विच ऑफ ही रहता है। रखना पड़ता है, क्या करें, इतने कॉल आते हैं। देखिए आपसे बात कर रहे हैं अभी, और भी कॉल आ रहे हैं कंटिन्यू। आप जब इसके पहले कर रही थी, 3 बार 4 बार आपने किया, तो देखी कि लगातार बिजी जा रहा था, बात हो रही जी, थी। जी बिल्कुल और जब भी बात नेटवर्क है। होती है तो आधा घंटा 1 घंटा ऐसे बात होती है। तो जी। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि हर वक्त हम फोन पे ही आई बात नो कि करते आप रहें। सबके पूछते हैं ना, आपके और कौन से डाउट हैं सारे क्लियर करते हैं तो एक ही बार इसीलिए। जिसका भी फोन रिसीव करते हैं, इसीलिए पूरा टाइम देते हैं कि जो कुछ पूछना हो। हम इसलिए बोलते भी हैं कि पहले सारी चीजें लिख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद कॉल कीजिए, ताकि एक एक करके सारी चीजें पूछते जाइए, और पर्याप्त समय देते हैं, ताकि ऐसा न रहे रखने के बाद कि ये चीज भूल गया। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट नहीं बात करते हैं। आप लगातार देख रहे हैं यूट्यूब पर, आधे घंटे, 1 घंटे, 1 1 घंटे से जी। ज्यादा भी बात होती हैं। कुछ लोगों की सर बात को जब हमने आपकी बातें ज्यादा होती है ना, तो हम्म वही वीडियोस आपका तो अब तो आदत हो गई है, जैसे लग रहा है कि बस कान में लगा लो और सुनते रहो, लेकिन मैं स्पीड थोड़ा तेज कर देती हूँ कि जल्दी बस कि मतलब कोई बात मुझे जो नहीं। मतलब का जानना है मैं हो जाए। सही है ना। तो हम तो कहते हैं लोगों से कि लंबी बातचीत है, थोड़ा सा स्पीड जो है वो 1.25 या 1.5 कर लें, तो आवाज भी हाँ समझ में आएगी। 1.5 ही रखती हूँ। तो 1.5 पर क्या है कि बात भी समझ में आ जाएगी क्या कही जा रही है, जी। और वो पूरी बात जो है कम समय में भी सुन लेंगे। और जहां पर लगेगा कि नहीं ध्यान से सुनने वाली चीज है, तो स्पीड वहां अपना नॉर्मल कर लें। जी, उसको फिर से रिपीट कर लेती हूँ जैसे मुझे रिपीट कर लगता लें है। बस। चलिए, चलिए,
सर हम लोग वही आपसे पूछ रहे हैं कि 72,000 वाले ही हैं हम लोग। उम्मीद मतलब कि मैं ये जानना जब मैं होम मेकर हूँ तो मुझे पढ़ाई बस मैं तैयारी कीजिए, करती रहूं, पढ़ाई यही करूं। कीजिए, इंटरव्यू देना है वैसे मैंने ज़रूर करके। सीटेट का जो है फॉर्म डाला हुआ है, तो तो बस आप डाली आपने हैं तो तैयारी हाँ, कीजिए। वैसे मेरा सीटेट क्वालीफाई है लेकिन मैंने डाल दिया है। हाँ, तो डाल दी हैं तो अब एक टारगेट मिल गया है ना कि एग्ज़ाम देना है, तो उस हिसाब से पढ़ाई होगी उतने टाइम के अंदर। जी। ऐसे पढ़ाई में मन कहाँ लगता है। हाँ जी, कोई वो टारगेट सामने होता है तो ज़्यादा लगता है। तो इंटरव्यू होगा ये मान करके एकदम जो है कॉमन जो सब्जेक्ट्स हैं भाषा, भाषा में 2 या 3 भाषा तो तुम रखना ही है तैयार है। इंग्लिश हुँ, कंपल्सरी हो रहा है तो इंग्लिश रहेगा ही रहेगा, हिंदी अपना है ही है। संस्कृत भी जो है एक तीसरी भाषा के रूप में उसको भी तैयार रखिए। इसके बाद हुआ मैथ, रीजनिंग, इसके बाद जीएस, तो जीएस में अपने आप में जो है अथाह सागर है। उसमें जी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और तो सर फिलॉसफी, आपने बोला था सोशियोलॉजी। पे न्यूज़पेपर के लिए आपने बोला था ना कि न्यूज़पेपर पढ़िए तो हाँ, उससे आप करंट के तैयारी लिए, हाँ, करंट के जी। लिए न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज़ आती रहती हैं। अब जैसे जो है कल ही जो है हाँ जी, 2000 के नोट बंद 2000 किए गए हैं। हाँ, हुँ, 2000 तो अब इसका जी, डेट हमें याद रखना होगा किस दिन ये बंद हुआ। करंट में जी, ये आ सकता है सवाल। जी। तो हो सकता है कि सवाल अभी नहीं पूछे, 1 आध साल बाद पूछे, कोई वर्ष दे दे कि 2020 में बंद हुआ, 21 में बंद हुआ, कब बंद हुआ? तो हुँ, वर्ष दे करके पूछ देगा हम, लेकिन अखबार पढ़ें तो हमें याद रहेगा कि हाँ, 2023 में ऐसा हुआ था, ये घटना हमें याद है। तो जी। बहुत सारी घटनाएँ, ये तो एक एग्ज़ाम्पल हुआ, ऐसे बहुत सारी घटनाएँ होती रहती हैं, जो हम अखबार पढ़ते हैं। जैसे हुँ, सपोज़ दैट अभी हाल ही में जो है कुछ राज्यों में कर्नाटक वगैरह में चुनाव हुए हैं। जी, तो अभी एग्ज़ाम में आ जाए, किसी भी एग्ज़ाम में करंट में पूछ दे कि कर्नाटक का सीएम कौन बना? तो हुँ, अखबार जो पढ़ रहा होगा उसको तो होगी जानकारी। जी, वहाँ लगातार जब से चुनाव चल रहे हैं तब से लेकर अब तक सारे जो कैंडिडेट हैं उनके नाम के चर्चे, उसके बाद फिर जो विवाद हो रहे हैं वहाँ पर उस वजह से उन लोगों के बार-बार नाम आ रहे हैं, तो जो अखबार रोज़ पढ़ रहा होगा, एक ही न्यूज़ डेली आ रहा है। बस हुँ, ये है कि एक कहानी के रूप में आ रहा है, कल कुछ हुआ तो वो आया, आज कुछ हो रहा है तो वो आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है। तो एक कहानी के रूप में है तो वो चीज़ें हमें आसानी से याद हो जाती हैं। अब कोई लेकर के जो है एक किताब बैठे कि हमको 1 साल का जो है करंट याद करना है, तो वो कभी नहीं होने वाला। वो याद जी। करने की कोशिश कर रहा है, रट्टा मारने की कोशिश कर रहा है, और जो अखबार पढ़ रहा होगा, वो कन्फर्म है कि करंट के जो है 50% से ज़्यादा प्रश्न ऐसे ही करके आ जाएगा बिना पढ़े, क्योंकि उसने अखबार पढ़ा है। वो चीज़ें जब हो रही थीं, अब हाँ जैसे जी सर, वो सर जो रिपीट होता रहता है वो अनकॉन्शियस माइंड में हुँ, फिट हो जाता है हाँ, ना, इसीलिए याद जैसे अभी नहीं आ रहता है। जाए कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, उसी पे पूछ दे कि यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति का नाम, जी, आपको है पता? ज़ेलेंस्की हैं सर। तो इसको आपने कितनी बार रट्टा मारा? सर रट्टा-वट्टा नहीं मारा है, ना पेपर में सुनिए, पढ़ा है सुनिए, एक्चुअली, सुनिए, पर न्यूज़ में चलता रहता न्यूज़ है। में, हाँ, वही बात जो है, अखबार हाँ, पढ़िए चाहे टीवी पर देखिए, हाँ, जी, न्यूज़ में आपने सुना, आपको नाम याद हो गया ना? जी। लेकिन आपसे अभी अभी पूछे, पूरा नाम पूछ ले तो नहीं पता लेकिन अभी आपसे रूस का नाम वो राष्ट्रपति का नाम पूछें तो पुतिन है, पुतिन है, लेकिन अगर मलेशिया का पूछ दें तो? तो नहीं सर पता है। इंडोनेशिया का नहीं पता है। तो नहीं ये सर। क्या है कि करंट में कोई चीज़ चल रही है, बार-बार रिपीट आपने सुना टीवी पर, बार-बार ज़ेलेंस्की, ज़ेलेंस्की, ज़ेलेंस्की हर बार न्यूज़ में आ रहा है, पुतिन, पुतिन जी, आ रहा है। तो हुँ, आपने उनका चेहरा भी देखा है, उनका नाम भी सुना है, उन वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई भाषण दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, वो सब बार-बार टीवी पर आ रहा है, तो क्या हुआ? वो आपको रटना नहीं हुआ, वो तैयार हो अच्छा गए। सर एक एक जो है अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ लें? मतलब वो बोलिए। मतलब शिक्षा विभाग से रिलेटेड नहीं है। हुँ, एक्चुअली आप बताते रहते हैं ना कि शेयर मार्केट के बारे में, तो हुँ, उसके हुँ। बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास पैसा है, कहीं इन्वेस्ट करना चाहें तो क्या करना चाहिए? देखिए आप उसकी भी अपना, आप इन्फॉर्मेशन शायद रखते हैं, आपने एक बार शेयर किया था, तो हमारा मैंने हमारा सब्जेक्ट रहा है इकोनॉमिक्स, हमारा जो है जी, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और जी आप पढ़ाते हैं, हाँ, उसमें लिखा तो आता रहता है। ये पैसे का सारा चीज़ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वाले। तो जी, आप जब भी कोई पैसा किसी को भी देती हैं, बैंक में जमा करेंगी हुँ, या एलआईसी लेंगी या जी, आप कुछ भी करेंगी, वो अंतिम में पैसा जाता कहाँ है? बैंक अगर हम रख रहे हैं, एफडी कर दिए हाँ, वो 1 तो साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो पैसा रख कर के कैसे हमको बढ़ाकर दे रहा है? कुछ तो वो कर रहा है। सर वो तो पता है शेयर में वो लोग खुद तो वो लोग शेयर क्या मार्केट करते में ही हैं, जाता है। वो लोग व्यापारियों को देते हैं, लोन के जी, रूप में देते हैं, शेयर के रूप में, जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो कहीं न कहीं से उनको इनकम होती है, तभी वो दे रहे हैं। तो जी, कहीं भी आप पैसा देंगे और आप ये सोच रही हैं कि हम शेयर से बच कर के रहें, शेयर खराब चीज़ है, तो हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप एलआईसी को भी पैसा देंगी, तो अंतिम में वो भी शेयर में जाएगा, आप एसबीआई बैंक को देंगी, तो भी अंतिम में पैसा वो शेयर मार्केट में ही जाएगा। कहीं भी जी, करेंगी पैसा इन्वेस्ट, वो घूम फिर कर के अंतिम में व्यापारियों के हाथ में ही जाएगा, जिनको लोग रोज़ गाली देते हैं, अडानी, अंबानी, इनको
अंतिम में हुँ, पैसा उन्हीं के हाथ में जाना है। क्यों? क्योंकि पैसा कमा करके, बना करके वो ही देते हैं। हुँ, 2% लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, बाकी 98% जनता है वो सिर्फ़ जो है आलसी, निकम्मे, कामचोर लोग हैं, वो सिर्फ़ खाना जानते हैं। बाकी दिन भर इनको गाली देते हैं जिनके टैक्स के पैसे से वो जी रहे हैं, जिनके टैक्स के पैसे से सड़क बन रहा है, जिनके टैक्स के पैसे से प्रधानमंत्री आवास योजना से वो आवास ले रहे हैं, जिनके पैसे से वो राशन हर महीने उठा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्हीं के पैसे से कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स वही भरते हैं, पैसा कमा कर के जी, वही देते हैं। तो आप जब पैसा लगा रही हैं, तो एक चीज़ हुँ, हुआ कि आप जो है बैंक को दी, बैंक ने कहा कि हम 6% देंगे, 7% देंगे, वहाँ फिक्स है। अब वो आगे जी। लगा रहे हैं, सारा रिस्क उनका हुआ, आपको तो 6-7%, लेकिन अब आपको चाहती हैं थोड़ा हम ज़्यादा प्रॉफ़िट लें, हाँ जी, 6-7% कम है। ये एफडी वाला तो सर मुझे तो समझ में आता है, वो तो मूर्ख बनाने का तरीका है कि मतलब कि इतने साल में जब देते हैं ना, तो मूर्ख बनाने उसका का मतलब तरीका जितना नहीं है। मिलता है तो इन्फ्लेशन भी तो इधर रहती है, हर तो मही हर साल जो है 6%, 7%, इन्फ्लेशन 5% तो नॉर्मल रहता ही तो है। वो तो हमारा और पैसा डूब जाता है उसमें डाल। तो कुल मिला के अगर इन्फ्लेशन जो है हमें 5%, 7% अगर बैंक दे रहा है और उसकी जी, तुलना में उतनी ही महँगाई या उससे ज़्यादा महँगाई हो रही है, हमें कोई प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, जैसे का तैसा पैसा बना हुआ है। लेकिन अगर हम चाहते जी, हैं पैसा बढ़े, तो फिर जी, हमको थोड़ा-सा जो है इन चीज़ों से निकल कर के आगे देखना होगा। तो या तो आप शेयर मार्केट की जानकारी रखती हैं, तो डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाइए। अगर आपको जानकारी नहीं है, आपको डर लगता है कि हम कुछ गड़बड़ ना कर दें, जैसे हुँ, आपने गाड़ी खरीद लिया, आपने ड्राइविंग सीख लिया, लेकिन आपको डर लग रहा है कि अगर हम चलाएँगे तो कोई एक्सीडेंट कर सकते हैं, उससे किसी को चोट लग सकती है, हमको खुद को चोट लग सकती है, तो फिर आप क्या करेंगी? एक ड्राइवर रख हुँ, लेंगे, चलो भाई गाड़ी खरीद लिया, एक ड्राइवर भी रख लेते हैं। अब क्या है, ड्राइवर से जहाँ कहेंगे वहाँ लेकर के जाएगा और जी, कोई टेंशन नहीं, कोई इस तरह का नहीं कि दुर्घटना होने वाली है, वो रेयर केस में होती है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, लेकिन खुद चलाने की तुलना में ड्राइवर जब हमने रख लिया, तो अब हमें जो है कॉन्फिडेंस है कि हमारा ड्राइवर सही चलाएगा, है ना? हुँ, तो हुँ, आप शेयर में जिनको डर लगता है, वो खुद नहीं जानते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कौन-सा खरीदना है, तो जी। वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं पता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशन हैं जो कि अपना म्यूचुअल फंड चलाते हैं। हाँ, तो सर यही पूछना था कि ये जो सारे ब्रोकर्स हैं, इनमें अकाउंट खुलवाना ठीक है या किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना ठीक है? देखिए, जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं। ये सारे काम करने के लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट जी। खोलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद खोल सकती हैं। हाँ जी सर, लेकिन उसके लिए कोई तो ऐप हमें डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम खोल सकें उसे। चलिए, हम एक ऐप यूज़ करते हैं, उसका लिंक आपको सेंड कर देंगे। बहुत ईज़ी जी, है वो, हम लॉकडाउन जी, से वो यूज़ कर रहे हैं और लगभग 2 साल 3 साल हो गया है और वो ऐप एनएसडीएल से अप्रूव है, उसमें भी कोई फ्रॉड वाला ऐसा कुछ नहीं है। वो लिंक हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? अच्छा उसको सर, और एसआईपी के बारे में भी बता दीजिए हाँ, बता कि रहे हैं, मतलब कि बता रहे कहाँ हैं। से। हाँ 1 जी, मिनट, 1 मिनट। उस जी, ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें पहले केवाईसी करना पड़ेगा। जो भी पैसे का लेन-देन होता जी, है, वहाँ पर केवाईसी होता ही है। जी, तो जी, आपका पैन कार्ड या अन्य डिटेल माँगेगा, वो सब उसमें फ़ीड कर दीजिएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद पहले आप जो है अलग-अलग माध्यमों से जानकारी हासिल कीजिएगा और मोबाइल में आपके सब कुछ दिखने लगेगा। जी, देखिएगा, सब कुछ समझिएगा, समझने के बाद आपको कहाँ पैसा लगाना है, उसमें सब कुछ सारे ऑप्शन हैं। आपको अगर स्टेट बैंक का म्यूचुअल फंड या एसआईपी लेना है या एचडीएफसी बैंक का लेना है, यानी हुँ, प्राइवेट या गवर्नमेंट जिसका जो भी आप जहाँ करना चाहती हैं, वो सारे ऑप्शन देते हैं। तो उसमें आप कर सकती हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड में जैसे आज मेरे पास मान लीजिए हमने बचत करके 25,000 रुपए जुटाए हैं। अब जी, हम वो चाहते हैं कि डाल दें कहीं ताकि बढ़े, तो हम डायरेक्ट हमने 25,000 का म्यूचुअल फंड ले लिया एक ही बार। जब हुँ, मेरे पास पैसा आया हम म्यूचुअल फंड लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, ठीक है? जी, ये तो हुआ जब मेरे पास पैसा होगा जितना होगा तब। एक होता है हुँ, एसआईपी यानी वही म्यूचुअल फंड सिस्टमैटिक तरीके से हुँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि हमने तय जी, कर लिया कि हर महीने अगर हम 10,000 कमा रहे हैं, उसमें से हम चाहते हैं 2,000 रुपए मेरे उसमें हुँ, चले जाएँ। तो आपको हुँ, उसमें जिसका भी एसआईपी आप लेंगी, तो उसमें एक डेट दे देंगी और अपना बैंक डिटेल दे देंगी, तो हर महीने हुँ, उस तारीख को वो 1,000 2,000 जो भी आप जितना अगर ली हैं, हर महीने उतना वो काटता रहेगा और वो आपका इन्वेस्ट करता रहेगा। हुँ, तो एसआईपी सबसे बेहतर होता है, क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है, तो भी आप प्रॉफ़िट में हैं। आपने खरीदा ₹10 का, हुँ, मार्केट ऊपर गया ₹12 का हो गया, हुँ, तो वो आपका जो ₹10 का खरीदी थी, अब उसकी वैल्यू 12 हुई, तो प्रॉफ़िट हुआ। जी, अच्छा, कल आपने खरीदा था ₹10 का 1 यूनिट, हुँ, ठीक है? कल मार्केट डाउन हो गया, हुँ, अगले महीने फिर आपका जब खरीदारी हो गया, मान लेते हैं मार्केट डाउन हो करके ₹9 पर आ गया, तो हुँ, ₹10 में 1 यूनिट मिला था, मार्केट नीचे गया,
तो अब आपको 9 रुपए के यूनिट के हिसाब से खरीदारी होगी, तो यानी 1 यूनिट से कुछ ज़्यादा मिलेगा आपको। तो एसआईपी में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाए तो भी फ़ायदा है, मार्केट नीचे जाएगा तो भी फ़ायदा है, उसमें बैलेंस बनता रहता है। हाँ, घबराना नहीं होता है कि कभी मार्केट ऊपर गया या नीचे गया, क्या हो रहा है उससे घबराना नहीं। बहुत सारे लोग नीचे मार्केट जाने पर घबरा, जैसे अभी मार्केट जो है करीब 4-6 महीनों से डाउन चल रहा है, तो बहुत जी। सारे लोग इसमें घबरा करके पैसा निकालने लगते हैं। अब आपने खरीदा कोई चीज़ 10 रुपए का, अब डाउन होकर के मान लेते हैं 9 रुपए पे आ गया, आप उस समय बेच दी उसको, तो आपने खरीदा था 10 में, बेच दी 9 पर, आपने लॉस में जो है बेच दिया, तो नुकसान तो हो ही गया। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो फिर वो इंतज़ार करने के बाद जैसे 9 रुपए पर आया जो है मुझे मार्केट। पता है कि मार्केट हाँ, ऊपर नीचे करता है, लेकिन मार्केट लास्ट में फिर ऊपर ही जाता है। हाँ, मार्केट बढ़ना ही बढ़ना है, कोई कारण हो सकता है जिसकी वजह से ऊपर-नीचे थोड़ा हुआ हो, लेकिन फाइनली मार्केट ऊपर जाता ही जाता है। जी, और कोई जब क्राइसिस वगैरह आती है तो फिर नीचे हो जाता है। तो हुँ। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि कितने सालों का करना चाहिए? फिर कितने साल बाद जितना मतलब देखिए, जितना लंबे समय तक रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदे में, और आप कभी भी पैसा जितना चाहें उतना निकाल सकती हैं। आपका मान लीजिए पैसा 10,000 रुपए लगा, आप 5,000 निकालना चाहती हैं, तो कभी भी निकाल सकती हैं उसमें। अच्छा सर। और जितना लंबे समय रखेंगी, जितना ज़्यादा समय, वो उतने गुना बढ़ता जाएगा। जैसे सर 20 साल के बाद मतलब 20-21 साल में कुछ फिक्स तो रहता नहीं होगा, मुझे वो जब लगेगा आपके कि हाथ अब में मेरा है। प्रॉफिट हो रहा है तो। वो आपके मोबाइल में सब कुछ डिटेल दिखता रहेगा, बहुत सारे अच्छा, अच्छा। एडवाइज़र हैं जो अखबारों में, टीवी पर बताते रहते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बताते रहते हैं। जब आप करना शुरू करेंगी ना, तो इन लोगों को फ़ॉलो करने लगिएगा, ये लोग बताते रहते हैं, तो देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो चीज़ सलाह दे रहे हैं, अखबार वाले जो सलाह दे रहे हैं या जिस पर आपको भरोसा हो रहा है, वही चीज़ कीजिएगा। जैसे लोगों को स्टेट बैंक पर भरोसा है, तो आप स्टेट हुँ, बैंक में चले जाइए। स्टेट बैंक के देख लीजिए एसआईपी क्या-क्या है, उनका स्मॉल कैप है, मिड कैप है और लार्ज कैप है। आपको लगता है कि बड़ी कंपनियों में लगाना चाहिए तो लार्ज कैप में चले जाइए, एसबीआई के माध्यम से कर लीजिए। आपको लगता है छोटी कंपनियों में लगाना चाहिए तो एसबीआई छोटी कंपनियों में भी म्यूचुअल फंड दे रहा है, एसआईपी दे रहा है, वहाँ कर लीजिए। अगर आपको एचडीएफसी बैंक पर है, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक पर भरोसा है तो उन पे चले जाइए। बहुत सारे लोग हैं, ग्राफ वहाँ दिखेगा, रिकॉर्ड पूरा दिखेगा, जो है ग्राफ चेक कीजिए, एक-एक डिटेल चेक कीजिए, पूरा डिटेल वहाँ दिखता है। उसके बाद चेक करने के बाद पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के बाद, यहाँ से वहाँ से हर तरह से संतुष्ट होने के बाद तब हुँ, पैसा लगाइए। बिना कन्फर्म हुए कॉन्फिडेंस के कोई काम नहीं करना चाहिए। आपको अगर 1000 रुपए हर महीना देना है एसआईपी में, जी। तो कितने जो है कंपनियाँ हैं, कौन-कौन से प्लान चला रहे हैं, सबके बारे में जानिए। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या है, इक्विटी क्या है या अन्य जो है कोई और भी स्कीम है वो क्या है, लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, ये सब जानिए। उसके बाद सोच के समझ के कौन सही चल रहा है, बहुत ज़्यादा जो दे रहा है उसकी तरफ भी भागने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज जो हुँ, दे 14%, 15%, 20% जो दे रहा है, ठीक है, बैंक में रखेंगे 6-7% मिलेगा। यहाँ अगर हमको 15% भी मिल जा रहा है, 14% भी मिल जा रहा है, तो उसकी तुलना में तो अच्छा है ना। तो हम जी नहीं सर, हम इसमें कंपाउंडिंग चलती है ना हुँ, सर, लेकिन आप अपनी साइड से बता दीजिए कि अगर एसआईपी लेनी हो तो किसकी लेनी चाहिए? अगर अगर बैलेंस लेना है कि मार्केट डाउन भी जाए तो बहुत ऊपर-नीचे कुछ ना हो, तो हम जो हुँ, कर रहे हैं, उनमें से एक है पराग पारिख, ठीक है? पराग जी। पारिख का हम खुद कर रहे हैं और हमने उनका देखा है एक-एक चीज़। इसके बारे में भी आप जहाँ कहीं पता करेंगे, सब लोग अच्छा बताएँगे और इसका ग्राफ भी आप देखेंगी बैलेंस्ड है। ये हमेशा अपवर्ड रहता है, ऊपर की ओर ही जाता है। वो बात अलग है, मार्केट थोड़ा अप डाउन होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे तो होता रहता है, लेकिन अन्य की तुलना में ऊपर-नीचे ऊपर तो जाता है, लेकिन नीचे अन्य की तुलना में कम आता है ये। यानी मार्केट अगर गिर रहा है 10%, हुँ, तो उनका सारे एसआईपी वगैरह देखेंगे 10% गिर रहे हैं। इनका जो है 8 ही परसेंट 7% ही गिरेगा, उतना ज़्यादा नहीं, ये बैलेंस बना कर चलते हैं। तो इनका रिकॉर्ड अच्छा। अच्छा है और एसबीआई का भी आप ले सकती हैं। एसबीआई का स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है, निप्पॉन एक है, निप्पॉन का स्मॉल कैप अच्छा चल रहा है, एक्सिस का मिड कैप अच्छा चल रहा है। आप जब मोबाइल में ऐप डाल लीजिएगा, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, तो जी। उसमें सब कुछ दिखने लगेगा आपको। तो शुरू में पैसा मत लगाइएगा, कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ़ नहीं सर, देखिएगा, पहले तो सीखिएगा। सीखेंगे ना। हुँ, हुँ, तो बस लिंक देंगे, उसको इंस्टॉल करके आप केवाईसी पहले कर लीजिएगा। जी। केवाईसी हो जाने के बाद सब कुछ दिखने लगेगा। वहाँ पर शेयर भी खरीदने का ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड का भी है, एसआईपी का भी है, गोल्ड का भी है, सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। आप अखबार पढ़ते रहिए, टीवी सर देखते जैसे रहिए। ये गोल्ड की बात आपने की, तो सर ये जो फिजिकल गोल्ड होता है जैसे हम लोग के पास होता है, हुँ, हुँ, तो हुँ, सर हुँ। उसका कैसे यूज़ करके हम अर्निंग कर सकते हैं? जो आपके पास गोल्ड रखा हुआ है उसका? जी। उससे क्या अर्निंग कर सकती हैं, वो आपके पास गहना है रखा हुआ है। आप उसको बैंक में जाएँगे लॉकर में रखने तो लॉकर का चार्ज देना होगा। उसको नहीं, आप बैंक को दे लॉकर का करके चार्ज नहीं सर। आप ऐसा मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उससे हम अर्निंग भी कर सकें उसे?
उससे उससे हाँ। अर्निंग यही है कि हर साल थोड़ा-थोड़ा गोल्ड खरीदते जाइए, आप सस्ते में खरीदिए, फिर आने वाले टाइम में महँगा होगा, महँगा बेचिएगा। लेकिन जो रखा हुआ है, उससे सोचिए कि अभी हमें कोई लाभ हो, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा कि उसको दीजिए किसी बैंक को, वहाँ से गोल्ड लोन लेकर के बिज़नेस कोई कीजिए। ये कर सर सकती हैं आप। और कोई इससे डायरेक्ट जो है उसपे प्रॉफ़िट होने का या एक्चुअली सर मैं कुछ? यही करती हूँ, क्या? लोन लेकर के बिज़नेस करना। तो अच्छी बात है, आपने लोन ले लिया उसी पर, लोन आसानी से मिल जाता है गोल्ड पर। अब उस पैसे से आप बिज़नेस कीजिए, इंटरेस्ट देते रहिए बैंक को और बिज़नेस से जी। कमाते रहिए। हाँ सर, यही फिलहाल तो यही करती हूँ थोड़ा। तो तो बस सर वही मुझे लगा कि आपको मतलब आपसे भी पूछ लेती हूँ कि क्या करना चाहिए ऐसा गोल्ड का। गोल्ड और गोल्ड सर ये से डिजिटल गोल्ड वगैरह और सोवेरियन गोल्ड ऐसे करके भी हैं। तो अब क्या है कि हम देखिए मार्केट से गोल्ड आज जैसे मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए है, मार्केट में गए, हमने गोल्ड खरीदा लाके रख लिए, ठीक है? आज हमने जी। खरीदा था 10,000 रुपए का, 2-4 साल बाद मान लीजिए वो 11,000 का हो गया, 15,000 का हो गया, तो हम बेचेंगे, हुँ, प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? अब उस हुँ, गोल्ड को हमें सँभाल के रखना है, चोरी हो गया, खो गया, कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार हम हैं। लेकिन जो डिजिटल गोल्ड होता है, जो भी दे रहा है, जैसे हम जो ऐप देंगे उसमें भी दे रहे हैं, तो क्या हुआ, हुँ। आज आपने जो रेट है उस रेट में खरीद लिया, ठीक है? जी। जितनी क्वांटिटी हुई वो आपके खाते में चढ़ा दिया गया कि इतनी क्वांटिटी आपने खरीदा है। हुँ, आज आपने खरीदा था मान लेते हैं 10,000 रुपए का, 2, 4, 5 साल बाद मान लेते हैं आपको वो अब कैश करना है, तो उस वक़्त जो रेट रहेगा, उस रेट के हिसाब से वो आपके अकाउंट से वो उतना गोल्ड जो है हटा देंगे हुँ। डिजिटल, और आपको उतना पैसा वो पे कर देंगे उस समय जो रेट चल रहा होगा। अगर रेट बढ़ा होगा तो बढ़े रेट से मिलेगा, अगर किसी कारण से रेट घट गया होगा तो फिर घटे रेट से मिलेगा। तो जो कुछ होगा तो उसमें गोल्ड मिलता नहीं है, हाथ में आता नहीं है, बस ये है कि सर मुझे पता है वो डिजिटल गोल्ड हुँ, इसीलिए तो उसे कहते हैं। हुँ। सर मुझे लिंक ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। चलिए हम आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। सर ये पराग पारिक के बारे में बता दीजिए थोड़ा-सा। ये क्या है? ये कोई ये म्यूचुअल फंड है, एक कंपनी है, इसके बारे में आप यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिएगा पराग पारिक जो है, जी, तो सारा डिटेल मिल जाएगा। पहले आप एक काम कीजिए, ये लिंक जी। देते हैं, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, तो वो हाँ, सामने दिखने लगेगा। तो ऐसे कोई चीज़ बताना समझना थोड़ा-सा टिपिकल है, और वो चीज़ें दिख रही हों सामने, आप देख भी रही हों, तो वो चीज़ जी। समझना आसान है, क्योंकि यहाँ पर डाटा बहुत सारे होते हैं कि पिछले साल क्या हुआ, 4 साल में क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ, तो वो चीज़ें दिख रही होंगी। ऐसे हम चाहे जितना बताएँगे वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सामने जब दिख रहा होगा, तो वो चीज़ें आसान हो जाएँगी। और बाकी यूट्यूब पर आप जाकर के इनके बारे में रिसर्च करेंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, और खुद ये ऐप जो है, ये हुँ, खुद ही बहुत सारी चीज़ें आपको सजेस्ट करता रहता है, बताता रहता है। इनका भी यूट्यूब चैनल है, ये भी बताते रहते हैं। तो आप हुँ। जब ऐप डाल लेंगी ना, तो फिर आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। हम आपको लिंक सेंड कर देते हैं अभी। ओके सर। चलिए, और थैंक यू कुछ है? सर। थैंक यू सर। वेलकम। हुँ, आपने इतनी अच्छी कन्वर्सेशन करते हैं, अच्छा लगता है बहुत आपसे बात करके। चलिए थैंक यू। सर चलिए आप लोग को प्लीज़ भी जो है आप जो है आप फ़ोन लेकिन पिक कर लें। आपका फ़ोन नहीं पिक होता, बहुत परेशान हो जाते हैं जब अरे आप जब मैसेज कर रही हैं कि जो है बात करना है, आपको कह रहे हैं कॉल के लिए, तो उस वक़्त आप नहीं की, दूसरे का कॉल आ गया, उनका रिसीव कर लिया हमने। सर तो क्या बहुत सारे करूँ? कॉल आते हैं ना। जी, चलिए बात हो गई ना, फिर मैसेज जी। कीजिएगा, फिर बात हो जाएगी। ओके सर। चलिए ठीक है, रखें? थैंक यू। वेलकम।